बस प्रदर्शन करते रहिए, सरकार बदलते रहिए। बस ठीक है, यही करें। एजेंडा बना लिया है। हाँ, एजेंडा है हमारा। किसान 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी। उस पर प्रधानमंत्री से कोई सवाल किया है? 11 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है। इस पे किसी गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री से सवाल किया? अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो ये अरेस्ट भी नहीं होता। अभी उसका गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, ना उसको बर्खास्त किया गया। तो कल शाम तक का समय है, 11 तारीख की शाम तक का। 12 को अंतिम अरदास है। अब देखेंगे उसमें क्या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेता है। और सब किसानों से अपील की गई है कि वो लखीमपुर खीरी पहुँचे अधिक से अधिक संख्या में। लेकिन आपकी तो मांग ये थी कि वो गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं उनको गिरफ्तार करने की। नहीं, लेकिन अब आप दूसरी मांग पे अड़ गए। नहीं, हमारी पहले दिन से एक ही मांग है। आपने सुना नहीं होगा कि जो राकेश टिकैत जी का बयान आया था, उसमें ये था कि बेटे को अरेस्ट करो, बाप का इस्तीफा लो, और बाप 120B में मुलजिम है वो भी जेल जाए, तो बाप और बेटा दोनों जेल जाएं और आगरा की जेल जाए। तो ये कहा गया कि बाप अगर नहीं मिलता है तो बेटा नहीं मिलता है तो बाप को पकड़ा जाए। वो ये कहा गया था जब ये बार बार कह रहे थे कि बेटा मिल नहीं रहा है, नोटिस चस्पा है, तो उन्होंने ये कहा था जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है कि जब किसी अपराध में कोई परिवार का व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके माँ बाप को पकड़ के पुलिस ले जाती है। तो उन्होंने इसके संबंध में दिया था कि बाप को घसीट के लाओ, बेटा अपना आप चलाएगा। कि किसान 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, उस पर प्रधानमंत्री से कोई सवाल किया है? 11 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है। इस पे किसी गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है? सारे सवाल, सारे इल्ज़ाम जो गोदी मीडिया लगा रहा है वो किसानों पे लगा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार किसानों को ही टारगेट कर रही मीडिया हो या सरकार हो? जी हाँ, किसानों को ही टारगेट किया जा रहा है और किसान इनको सॉफ्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। इसलिए किसानों पे ही मीडिया भी और सरकार भी टारगेट किसानों को कर रही है। इनको ये नहीं पता कि ये वो किसान है कि ये किसी के टारगेट में आएगा नहीं, अपनी मर्जी से चलेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। तो विपक्ष आजकल पूरा आपके साथ दिखाई दे रहा है। हाँ, अब कुछ विपक्ष आया है मैदान में। अच्छी बात है, राजनेताओं को लड़ना चाहिए क्योंकि वो भी तो देश की जनता से ही वोट लेते हैं और देश की जनता की ये लड़ाई है, उनको लड़नी चाहिए। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए सबको। जिस तरह अखिलेश यादव अभी तक अपनी जिद पर अड़े हैं कि हाथ नहीं दिमाग को गिरफ्तार करो, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। देखिए, अब ये सरकार है, अहंकारी सरकार है, वो नहीं सुन रही तो ये जनता सुना देगी। वोट की चोट से जनता सुना देती है सबको, क्योंकि अनपढ़ जब गद्दी पे होंगे, अहंकारी जब गद्दी पे होंगे, तो फिर जनता को ही हथियार उठाना पड़ता है वोट का। तो मीडिया हर पल की खबर दिखा रही मिश्रा की। उन्होंने कि रात को मच्छर काट रहे थे, उनको करबट नींद नहीं आ रही थी, करबट बदल रहे थे, नाश्ता नहीं ढंग से किया। वहीं किसानों की कोई खबर नहीं चल रही कहीं भी। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ को प्रभावित करेगा उसका बाप, क्योंकि गृह राज्य मंत्री है। क्या जेल के अंदर मीडिया गई थी कि उसको मच्छर काट रहे हैं या उसने नाश्ता नहीं किया? मीडिया को ये बात कैसे पता चली? क्या यार सूत्र होते हैं? क्या सूत्र होते हैं? अंदर के कोई सूत्र नहीं है। सूत्र था उसका बाप जो गृह राज्य मंत्री है, सब उसकी वो चल रही थी। क्या लगता है कि महापंचायत को किस तरह से देख रहे हैं? जो महापंचायत, देखिए, ये महापंचायत जो है किसानों में और जागरूकता लाएगी। जो अभी जागरूकता कम है तो वो और बढ़ेगी। महापंचायत से टकराव की स्थिति नहीं बनेगी सरकार की? नहीं, सरकार से क्या टकराव की स्थिति? महापंचायत करेंगे, वहाँ इतने किसान आएंगे लखनऊ में, कोई हादसा हो। देखिए, अगर वहाँ कोई हादसा होगा, अभी लखीमपुर खीरी में हुआ, नहीं, अगर वहाँ कोई हादसा, ये कानून व्यवस्था का काम किसका है? सरकार का। सरकार को अपनी कानून व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। उनके पास सारी चीज़ है, उनके पास खुफिया विभाग भी है, उनकी इंटेलिजेंस है, वो सारी रिपोर्ट दे रही होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ये सब उसका इंतजाम करना। हाँ, किस चीज़ पे विश्वास करें? क्या विश्वास करें? 14 दिन में गन्ने का पेमेंट आना था, 1 साल हो गया। क्या विश्वास? अरे अलग मैटर क्या है? वो भी तो सरकार का मैटर है। जब उन पे ये खड़े नहीं उतरे तो इन पे क्या खड़े उतरेंगे? कहाँ अरेस्ट कर दिया? अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो ये अरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन ये आप मानते हो ना, लेकिन उनको पुलिस ने अरेस्ट किया ना। किसने किया अरेस्ट? नहीं किया। वो अपने घर में लेटा रहा और पुलिस जाके उसके मोड़ने पे चस्पा करती रही।
7 घंटे की बातचीत हुई है, 10 घंटे 11 घंटे की पूछताछ हुई है। और 11 घंटे में 7 बार चाय पी गई है, 2 बार नाश्ता भी किया चाहे गया। तो मुजरिम को कोई आता भूखा थोड़ी ना रखता, क्यों? उनका तरीका होता है। नहीं, आज तक किसी और को पिलाई हो तो बता दो। वो तो दिखते नहीं ना, मीडिया वाले होते नहीं। क्यों नहीं होते? बड़े बड़े लोग होते हैं। हाँ, मीडिया हाँ, वाले होते हैं, इनके तो गिनते रहते हैं। लखनऊ में, वहाँ दिल्ली में कितनी सीबीआई ने पूछताछ की? क्या कभी बताया मीडिया ने कि 7 बार चाय गई, 2 बार चाय गई? मीडिया वाले नहीं बताओ, मीडिया की गलती है ना, लेकिन वहाँ पे प्रोसीजर है। तो वहाँ मीडिया ने कैसे बता दिया? गिन रहे थे खड़े हो। हाँ, वहाँ चापलूसी, क्योंकि गृह राज्य मंत्री का बेटा था। किसने आदेश दिया कि जब कोई पूछताछ करती है तो वहाँ वकील भी होगा, उसके बाप का प्रतिनिधि भी होगा और विधायक भी होगा। 3-3 आदमी क्यों थे? जो कहा करके ये प्रोसीजर नहीं है। बताइए संविधान में कौन सा प्रोसीजर है कि एक अपराधी से पूछताछ करने के लिए 302 के अपराधी से? लेकिन योगी जी ने जो कहा करके दिखा दिया ना, क्या दिखा दिया? अरेस्ट करवा दिया। योगी जी ने कहा था? कहा तो था योगी। कौन कह रहा है योगी जी ने अरेस्ट किया? उन्होंने ये कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से डर करके और स्वयं आया है। आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ये काम। तो आरोपी तो उसका बाप भी है। बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, वो योगी जी के हाथ में नहीं है ना। क्यों? बात तो मोदी जी करेंगे, उनको जो भी करना हो। तो मोदी जी से पूछ के करेगा ये सरकार? यहाँ भी उसकी बीजेपी की है, वहाँ भी। योगी जी जीरो टैलेंट्स पे चलते हैं एक्चुअली। हैं? जीरो टैलेंट्स की राजनीति है उनकी। कौन कह रहा है? वो योगी जी कह रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बुलडोजर से लोगों को तो बुलडोजर बताओ, इसके घर पे कब चलेगा बुलडोजर? कब? कब? एक दिन में सब कुछ तो क्यों नहीं होता? एक दिन में ही होता है। जैसे, सबूत देखेंगे। अरे मैं भी यही बता रहा हूँ, एक दिन में बुलडोजर चलता है योगी जी का। जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में, या कौन से जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, उसने मना कर दिया योगी के पक्ष में जाने से, तो उसकी 5 करोड़ की संपत्ति एक दिन में बुलडोजर चला दिया। तो अपराधी को तो चला ही। क्यों? वो अच्छा, वहाँ इसकी जांच नहीं होनी थी कि वो अपराधी है या नहीं है? करके चलाए होंगे एक दिन में, उससे पहले जांच एक दिन में, पहले से हो रही होगी। एक दिन में, उससे पहले हो एक दिन में। मैं फिर कह रहा हूँ, एक दिन में। जब उसने ये मना कर दिया कि मैं बीजेपी के संबंध में नहीं आऊंगा, तुरंत बुलडोजर चल गया। पहले से हो रही होगी। नहीं, कोई जांच नहीं थी। लेकिन अब तो फिर उनके भी करेंगे। जब ये आ गए, अपने सरेंडर कर दिया, पूछताछ में हिस्सा लिया, तो फिर काहे की घर तोड़ेंगे? तो जांच हो गई। जेल भेज दिया। कहाँ? जेल भेज दिया। उसका बाप कब जाएगा? वो तो मोदी, योगी जी की हैसियत है। वो योगी जी की हैसियत नहीं है ना। वो तो योगी जी की हैसियत है। सेंट्रल में मंत्री। हाँ, तो बस। और वो हाथ में नहीं है ना। तो आईपीएस अधिकारी भी उसी के अंडर में आते हैं, योगी जी के अंडर में नहीं रहते। स्टेट तो का जो है, वे आईपीएस अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में। कहूँ एसआईटी टीम जो जांच टीम है वो कह रही है कि हम खुश नहीं है गिरफ्तार होने के बाद भी। हाँ वो कह रहे हैं हम खुश नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। कैसे खुश हो जाएंगे? क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका वो जवाब नहीं दे पाया, जो उन्होंने पूछा उसका सबूत नहीं दे पाया। अपराधी है, वो भी जाएगा जेल, उसका बाप भी जाएगा जेल। आप देखते रहो। जब बेटे ने गलती की तो सजा उन्हें क्यों? बेटे नहीं, बाप ने भी गलती की है। उसने धमकाया है सार्वजनिक रूप से कि 2 मिनट के अंदर लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। धमकाने की बात तो कही जाए तो आप भी तो जब देश का गृह, अरे मोदी जी को धमकाते रहते हो, मोदी जी को कहते रहते हम हो। आम नागरिक हैं और वो देश का गृह राज्य मंत्री है। जब इतने संवैधानिक पद पे बैठ के जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तुमने तो वो कौन सा अपराधी। संवैधानिक पद की आप वैल्यू कर रहे हो? क्या आप संवैधानिक किसी भी पद की वैल्यू कर रहे हो? प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की? किसको गाली दी है हमने? गोबर पात्र, तो वो क्या है? वो किसी संवैधानिक पद पे है वो। प्रधानमंत्री तो है, कोई बोलते हाँ, दाढ़ी वाला। अच्छा दाढ़ी वाला, दाढ़ी है तो दाढ़ी वाला कह दिया। एक सम्मानित क्या है? पद पे है वो और आप ऐसे- कौन? कभी झासाराम, कभी फेक। देखिए, संवैधानिक पद की हमेशा गरिमा की गई है। प्रधानमंत्री पद की हमेशा गरिमा करी है, करेंगे, लेकिन मोदी की नहीं करेंगे। वो तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ पे मोदी जी को गाली पड़ रही है, कर रहे हैं, हम क्यों किसानों को इज्जत कर रही है। इसीलिए तो वो आपको अन्नदाता नहीं मान रही। हमने बीजेपी वालों से कब कहा कि तू हमारी इज्जत कर? हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं। मान रहे आपको। देखिए, हमारी लड़ाई इससे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। और सरकार से तो हम लड़ेंगे जब तक जिएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं आपको अन्नदाता नहीं मानेंगे। मत मानो, हमने कदम कही तो हमें मान। हमने नहीं कहा उसे प्रधानमंत्री मानना, हमने उसे कद गृह मंत्री मानना। लेकिन ताऊ ऐसी टकराव होगा तो बातचीत कैसे होगी, कानून कैसे वापस होगा? सरकार नहीं होगा, सरकार बदल जाएगी, आज नहीं तो कल। इसी के लिए तो आप है कि सरकार बदल जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार की राजनीति कर रहे, पीछे पड़ गए, सरकार बदल जाएगी। हाँ बदल देंगे। और क्या है, जो सरकार किसान की बात नहीं सुनेगी,
इसे बदल देंगे। क्या गारंटी अगली सरकार सुने? नहीं सुनेगी उसे बदल देंगे। आप ना धरने में बैठे रहिए, सरकार बदल करेगी। और क्या करेंगे? जो सरकार किसानों की नहीं सुनेगी, वो चाहे ये सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, चाहे उससे आगे आने वाली सरकार हो, बस प्रदर्शन करते रहिए, सरकार बदलते रहिए। बस ठीक है, यही करें। एजेंडा बना लिया है। हाँ, एजेंडा है हमारा।